माँ आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं क्या चाहूंगी? क्या कहना चाहते हैं आप? हानिया का नंबर तुमने दिया ना नासिर को। हानिया का नंबर मैं क्यों दूंगी? उनके पास है हानिया का नंबर। आप क्यों पूछ रहे हैं? इसीलिए क्योंकि मैंने अपने कानों से सुने तुम पैगाम लेके आई थी उसका। मैं वो देखो झूठ मत बोलना मेरे से, मैंने सब सुना। हाँ, लाई थी मैं पैगाम, लेकिन मैं क्या करती? नासिर भाई बार बार मुझे फोन करके परेशान कर रहे थे और हानिया आपी मुझे मजबूर कर रही थी कि किसी तरह नासिर से राब्ता हो और उसे पता चले कि उनके जाने के बाद किस तरह आपी की जिंदगी शोलों की नजर हो गई है। तुम अब भी झूठ बोल रही। मैंने अपने कानों से तुम्हारी बातें सारी सुनी, नासिर का पैगाम और हानिया का जवाब। जब सब कुछ सुन लिया था तो यहाँ क्या लेने आए हैं? तुमसे पूछने आया हूं कि तुमने हानिया का नंबर क्यों दिया नासिर को। आपकी शादी से पहले से नंबर मौजूद है, शादी के बाद भी दोनों राब्ते में रहना चाहते हैं। आप ही से जब बात करो तो उनका जवाब वही होता है जिसे आप हकीकत में जवाब समझ रहे हैं। लेकिन 2 दिन अगर नासिर से बात ना हो ना तो आप ही मुझे कहती हैं कि जाकर मालूम करो नासिर कैसा है। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, इतना झूठ। नईमा मैं वहीं खड़ा हुआ था, तुम दोनों तो वहां अकेले खड़े हुए थे, बकौल तुम्हारे तुम उसकी हमराज। तो क्या जरूरत पड़ी थी हानिया को फिर इनकार करने की? बहुत सीधे हैं आप, और आप ही हमेशा से बहुत मोहतात हैं। वो जानती हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। बस कर दो नईमा। मैं गलत नहीं बोल रही, आप अब भी धोखा खा रहे हैं। आप ही लाख जबान से इनकार करें लेकिन उसके दिल में आज भी सिर्फ नासिर भाई हैं। ठीक, अगर ऐसा है तो मिलाओ कौन नासिर, कराओ मेरी बात। क्या क्या बात करेंगे? क्या बात कर? मैं उससे ये बात करूंगा कि अगर हानिया सच में इतना तड़प रही है उसके लिए तो ठीक है, आजाद कर देता हूं उसे। तुम्हारी फैमिली से जो ताल्लुक जोड़ा है खत्म कर देता हूं, और एक एक पैसा जो खर्च किया ना तुम सब पे वो सब वापस ले लो। कराओ मेरी बात। अभी इस वक्त इतनी रात को? मैंने कहा कराओ बात, इसी वक्त मेरी बात कराओ उससे। आप ही के पास है नासिर भाई का नंबर, आप जाकर ले लें। मगर आप ही को जलाने और तंग करने के लिए आपने हमेशा मेरा इस्तेमाल किया है। अगर मैंने एक नासिर का पैगाम लाके दे दिया तो क्या बुरा किया? नीमा देखो, उस वक्त मुझे हानिया की वफादारी पे शक था, जिद थी वो मेरी, लेकिन अब वो मेरे वजूद का हिस्सा है और मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। इसलिए बेहतर होगा अब तुम बस कर जाओ। जो पाकीज़ा रिश्ता हम दोनों के बीच में है उसको गंदा मत होने, समझ गए? हानिया। जी आंटी। बेटा मुझे माफ कर दो। क्यों आंटी, किस बात की माफी? मैंने तुमको बहुत तकलीफ दी है, मुझे हेल्पर रख लेने दो ना। नहीं आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे तो अच्छा लगता है आपके काम करना, आपके साथ रहना, सुकून मिलता है मुझे। लेकिन बेटा ये सब तुम्हारा फर्ज तो नहीं है ना? क्यों नहीं, ये बिल्कुल मेरे सब फराइज में शामिल है। नहीं बेटा, इन फराइज को तुमने खामखा अपने फर्ज में शामिल कर लिया। आंटी अब छोड़े ना ये सब बातें। सॉरी, मुझे देर हो गई, मैं किचन में कुछ काम कर रही थी। आपके लिए कुछ लाऊं? तुम रो कर आ रही हो? क्यों आंटी, मैं आपको रोनी सूरत लग रही हूँ? न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि तुमने अपनी आंखों में आंसुओं के सामने बन बांधे हुए।
और होठों पर मुस्कुराहट सजाई भी है, सिर्फ मुझको बहलाने के लिए। आंटी आप क्या बातें लेके बैठ गई हैं? आप मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देखें ना, मेरी आंखों में क्यों झांक रही हैं? मैंने ना सूप बनाया, आपके लिए लेकर आती हूँ। तुम मुझे इतना खिलाती हो, ये सब कुछ खा के जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना, इतना वेट गेन कर लूंगी। आंटी तो क्या हुआ, हम वॉक पर चले जाएंगे। एक बात कहूं बेटा, नईमा मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। वो तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है। क्यों? आंटी मेरी बहन है वो, मेरा बुरा नहीं चाहेगी। थोड़ी सी अजीब है पर दिल की अच्छी है। बेटा उससे दूर रहा करो, समझी? जी आंटी। जाओ, खुश रहो। जीरक बेटा, कैसे आना हुआ? जी बस दरअसल मैं नईमा से मिलने आया था। नईमा से मिलने? क्या काम है नईमा से? आपकी बेटी ने मेरे घर में आग लगा दी। उसे समझाइए कि ये नासिर के पैगाम देना बंद करे वो हानिया को। क्या कह रहे हो तुम? नासिर का फोन जरूर आया था, लेकिन मेरे बुरा भला कहने के बाद नईमा ने फोन बंद कर दिया था। आप जानती हैं ना कि इस तरह की हरकतों का अंजाम क्या होता है? सिर्फ तबाही। वो तबाही जो मेरे घर तक पहुंच गई। नासिर कॉल्स कर रहा है हानिया को। बेटा खरगोश नईमा का अपनी शिकस्त का बदला ले रही है। शिकस्त? कैसी शिकस्त? देखो तुम्हारी भी गलती है ना, तुमने नईमा को इतना। आंटी मैं जानता हूं आप क्या कहना चाह रही हैं। जी मेरी भी गलती है इसमें। हानिया की जिद खत्म करने के लिए मैंने गलत रास्ते को इख्तियार किया था, लेकिन उस एक फोन कॉल ने मेरा सुकून लूट लिया। बेटा तुम अपना सुकून बर्बाद मत करो। देखो मैं मानती हूं कि हानिया नासिर से मोहब्बत करती थी, लेकिन अब उसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं। अब वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बीवी है। कैसे यकीन करूं इस बात का? मेरे दिल में तो अब शक पैदा हो गया ना। देखो बेटा, शक को दिल में ना पालो, अरे शक घर उजाड़ देता है। ये बात आप अपनी बेटी को समझे। जो पैगाम वो हानिया तक लेके आई है, उसने तो मुझे शकी मजाज अब बना ही दिया। एक बंदा मेरी बीवी के पीछे तड़प रहा है और आप कह रही हैं मैं शक ना करूं? ऐसा कैसे हो सकता? जीरक मेरी बात सुनो बेटा। जीरक